क्या भगवान ओंकारेश्वर की पवित्र तपोभूमि विकास के नाम पर अपना प्राचीन स्वरूप खो रही है? क्या सनातन आस्था का प्रतीक ओंकार पर्वत मशीनों की चोट से घायल हो रहा है? संतों की गंभीर आरोपों ने अब इस पूरे मामले को नई बहस के केंद्र में ला दिया है। पर्वत की खुदाई, सीमेंट कंक्रीट की सड़कें, विशालकाय प्राचीन वृक्षों की कटाई और धार्मिक धरोहरों की उपेक्षा से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था आहत हो रही है। ओंकार पर्वत पर निर्माण कार्य पर विवाद, संत स्वरूपानंद पंजाबी बाबा के गंभीर आरोप, प्राचीन मूर्तियों और गीता शिलालेखों को नुकसान का दावा, विशालकाय पेड़ों की कटाई और खुदाई पर सवाल, श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप, प्रशासन और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश की पवित्र तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह कोई धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि ओंकार पर्वत पर चल रहे निर्माण कार्य को लेकर उठ रहे गंभीर सवाल है। पिछले 4 दशकों से ओंकार पर्वत पर निवास कर रहे संत स्वरूपानंद पंजाबी बाबा ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों के नाम पर पर्वत के प्राचीन आध्यात्मिक स्वरूप को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उनका कहना है कि पर्वत की खुदाई, सीमेंट कंक्रीट की सड़कें, विशालकाय प्राचीन वृक्षों की कटाई और धार्मिक धरोहरों की उपेक्षा से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था आहत हो रही है। ओंकार पर्वत केवल एक पहाड़ी नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, अध्यात्म और श्रद्धा का जीवंत प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये पर्वत स्वयं ओम के आकार का है और इसकी परिक्रमा को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ दर्शन और परिक्रमा के लिए पहुंचते हैं। इसी पर्वत पर पिछले लगभग 40 वर्षों से साधना कर रहे संत स्वरूपानंद पंजाबी बाबा ने आरोप लगाया कि वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों के दौरान पर्वत की चारों ओर बड़े पैमाने पर खुदाई की जा रही है। उनके अनुसार इससे पर्वत के प्राकृतिक और आध्यात्मिक स्वरूप को गंभीर क्षति पहुंच रही है। संत का दावा है कि निर्माण कार्यों के दौरान कई प्राचीन धार्मिक प्रतिमाएं मलबे में दब गई। कुछ मूर्तियों को जेसीबी मशीनों से हटाने के दौरान खंडित कर दिया गया। उनका आरोप है बाद में इन खंडित प्रतिमाओं को राज्य पुरातत्व विभाग के संग्रहालय परिसर में रखवा दिया गया, लेकिन उनकी धार्मिक गरिमा और संरक्षण को लेकर गंभीर लापरवाही बरती गई। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में तत्कालीन कलेक्टर की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश सरकार ने सनातन धर्म के संरक्षण और गीता के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से ओंकार पर्वत पर गीता पथ का निर्माण कराया था। इस मार्ग पर लाल पत्थरों पर श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक अंकित किए गए थे, जो श्रद्धालु के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र थे। लेकिन अब वही शिलालेख जगह जगह टूटे और क्षतिग्रस्त पड़े हैं। संत का आरोप है करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद इस धरोहर का संरक्षण नहीं हो रहा और सरकारी धन का दुरुपयोग साफ दिखाई देता है। संत स्वरूपानंद पंजाबी बाबा ने यह भी आरोप लगाया कि पर्वत को हरा भरा बनाने और विकास के नाम पर ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिनसे उसकी मूल आध्यात्मिक पहचान समाप्त होती जा रही है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु जब परिक्रमा के दौरान टूटी मूर्तियां, क्षतिग्रस्त गीता शिलालेख और भारी मशीनों से बदला हुआ पर्वत देखते हैं तो उनके मन में पीड़ा और निराशा पैदा होती है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ओंकार पर्वत को केवल निर्माण परियोजना के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय आध्यात्मिक धरोहर के रूप में देखा जाए। पर्वत पर किसी भी निर्माण कार्य से पहले पुरातत्व विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों, धर्माचार्यों और संत समाज से सलाह ली जाए ताकि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे। पेड़ तो हजारों कट गए हैं आपके, और ये जो मंदिर सामने वो मूर्ति बनी है, यहाँ भी 3-4 मंदिर ऐतिहासिक थे किसी जमाने में, जो वर्षों से चले आ रहे थे, उनको सब मलबे में दबा दिया इन लोगों ने और गड्ढा कर दिया। और ऐतिहासिक जगह थी ये, तो परिक्रमा मार्ग था, आपने देखा होगा। वो वहाँ पे वो महिषासुर मर्दिनी की जो मूर्तियाँ पड़ी थी वर्षों पुरानी, उनको भी सब दबा डूब दिया है। आज तक उनका पता ही नहीं है। देखा होगा पहले परिक्रमा मार्ग पे थी ना वो। और भी ऐसे कितने जगह पर धरोहर हो सकती है जो प्राचीन कलाकृति में बनी हुई थी? हाँ, यहाँ ऊपर थी ना कलाकृति में बहुत सारी मूर्तियाँ थी भाई। आज वो आप देख रहे हैं वर्तमान में? अब कहाँ, अब तो नजर ही नहीं आ रही सब। जिधर देखो उधर गड्ढे ही गड्ढे कर दिए हैं उनने। तो वो मूर्तियाँ गई कहाँ महाराज जी? ये इधर संग्रहालय में है कुछ मूर्तियाँ, कुछ उधर उन लोगों ने वहाँ राजराजेश्वरी में पटक दी हैं।
वो तो सब खंडित मूर्तियाँ हो गई हैं, वो टूट फूट गई, वो सब बुलडोजर से उठाई तो हमने। आप कितने समय से पर्वत पर यहाँ निवास कर रहे हैं? यहाँ 40-50 साल हो गए हमको। आश्रम आपका कितना पुराना है लगभग? हाँ 50 साल हो गए करीब। इसके पहले आपके गुरु महाराज भी रहते थे? हाँ गुरु महाराज थे ना, फिर वो ब्रह्मलीन हो गए, उनकी समाधि भी बनी हुई है। वो गुरु महाराज कब से रहते थे, कितने वर्ष? गुरु महाराज तो सन 90 से थे वो। फिलहाल संत समाज की ओर से लगाए गए इन आरोपों ने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए। यदि वास्तव में धार्मिक धरोहर, प्राचीन प्रतिमाओं और ऐतिहासिक शिलालेखों को नुकसान पहुंचा है तो इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। वहीं यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप हो रहे हैं तो प्रशासन और संबंधित विभागों को भी सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सृष्टि का नेतृत्व करता है, मजदूरों का भी करता है, राजाओं का भी करता है, गुफा में रहने वाले ऋषि मुनियों का भी करता है। ऐसा हमारा ये ग्रंथ जहाँ पूरी परिक्रमा मार्ग पर श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने लगाए थे, आज वो तोड़फोड़ हो रहा है और उसकी तोड़फोड़ की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवानी चेव किम कुरुवत संजय। ये मेरे और पांडु के बीच में जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध नीति और अनीति का युद्ध है। हो सकता है पूर्व मुख्यमंत्री ने श्रेष्ठ देखा और महान कार्य किया, आज वही लोग उन्हीं चीज़ों को तहस नहस कर रहे हैं। और ये हमारा पर्वत, ये पर्वत सब पर्वतों में पूजनीय है, ये मोक्षदायक पर्वत है। यहाँ ओम की परिक्रमा होती है, इस सृष्टि के अंदर कहीं भी ओम की परिक्रमा नहीं होती है, और अगर ओम की परिक्रमा होती है वो ओंकारेश्वर में ही होती है। उसे वेडूरमणि पर्वत कहा गया है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में उसका विस्तृत वर्णन है। वेडूरमणि पर्वत पर विंध्याचल ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। वो पर्वत ही शिव है। उसके चारों ओर जल मां नर्मदा के रूप में जो जलहरी जो होती है, जैसे शिवलिंग के आसपास जल होता है वैसे उसके चारों ओर जलहरी। कावेरी का नर्मदा पवित्र समाग में सज्जन तारणा है, सदैव मानधाती सूर्य संतम ओंकार मीडे। ये कहा गया है ओंकार बिंदु संयुक्तम, बिंदु के रूप में ओम यूनिवर्सल ट्रूथ है, ओम शाश्वत सत्य है, और यहाँ पर ओम आकार बना हुआ है जो पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। ओम में तीनों देवताओं का वास है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणव अक्षर के मध्य यह प्रणव यहाँ ओंकार है। उस ओंकार की परिक्रमा करने से ही हमारे सप्त जन्मों के जो किए गए पाप है वो दूर होते हैं, व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। ऐसा भगवान शिव ने विंध्याचल को भी और राजा मानधाता को भी आशीर्वाद दिया था कि जो मेरे सानिध्य रहेगा, जो मेरे निकट रहेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहां तक आस्था का सवाल है, हमारा जो सनातन धर्म है वो आस्था और श्रद्धा के ऊपर ही चलता है। हमारी आस्था है उस पर्वत के ऊपर, वह पर्वत शिव है, हम उसे शिव मानते हैं। नर्मदा को हमारी जीवन दायिनी मानते हैं। उसकी परिक्रमा करना आज से नहीं, सनातन काल से चला आ रहा है, और जब परिक्रमा खंडित होती है तो मन दुखता है। हमारे धर्म को क्षति कहीं ना कहीं हुई है। फिर वहां पर अभी हम देखें तो जो भौतिक चीजें वहां पहुंच गई है, गाड़ियां वहां पहुंच गई है, यह भी नहीं होना चाहिए। उस पर्वत के ऊपर जो मूर्ति बनाई गई है अपनी जगह है, भगवान शिव के ऊपर शंकराचार्य जी को विस्थापित किया है, लेकिन उसके कारण जो हमारी आस्था को ठेस पहुंची है, हमारा जो परिक्रमा पथ जो खंडित हुआ है वह नहीं होना चाहिए। आगामी सावन को देखते हुए जो आसपास के श्रद्धालु जो प्रतिदिन वहां पर परिक्रमा करते हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचेगी, तो उस पथ को वापस प्रारंभ करना चाहिए। दूसरा, यदि शासन कुछ करना चाहे तो उस पर्वत के चारों ओर नीचे परिक्रमा पथ बना दे, चारों ओर ऐसे घाट बना दे कि नीचे नीचे पूरे परिक्रमा हो जाए। यह भी एक बहुत अच्छा उसका उपाय है। पेड़ों को काटना चाहिए और परिक्रमा अखंड रहनी चाहिए। मेरा विश्वास है मोहन जी यादव ये जरूर करवाएंगे। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इन आरोपों पर क्या जवाब देता है। क्या ओंकार पर्वत की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं?